हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी डीसीज को, सभी एसपीज को ये आदेश पारित कर दिए हैं, ये आदेश दे दिए हैं कि अगर किसी की कोई समस्या है, चाहे वो एनडीसी को लेकर के है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र को लेकर के है, या किसी की इनकम स्वयं सत्यापित भरी या ज्यादा भरी गई है, उसको दुरुस्त करना है, हमारे सभी डीसी हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनका समाधान करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर हमारे हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण और विधायकगण आज इस भव्य कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो हमारे इस वर्चुअल इस कार्यक्रम के अंदर सभी जुड़े हैं, उन सब का भी मैं आज इस पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि से पूरे हरियाणा प्रदेश के जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको आज प्लॉट का ये पोजीशन मिला है, उनको कब्जा मिला है, उनके कागज उनको मिले हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि 12 तारीख को मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी, योजना बनी हुई थी, परंतु अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। 12 को जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली और उसके बाद 13 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 13-14 को, परंतु मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में ही अधिकारियों को बुला करके कहा कि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, 4 तारीख तक अपनी फाइलें दुरुस्त कर दें, नहीं तो हम दुरुस्त कर देंगे। और आज उसका परिणाम है, अधिकारियों ने मेहनत की है और मेहनत करके आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 7,755 लोगों को आज प्लॉट के कागज उनके सुपुर्द कर दिए हैं। 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ है, 7 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है और वो आयोजन करनाल के अंदर हुआ है, हमारे परिवहन विभाग के द्वारा हुआ था और वो कार्यक्रम था हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 84 लाख लोग जिनको हरियाणा सरकार की रोडवेज की बसों के अंदर 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का पास देने का हमने उसके अंदर काम किया है। कितने को मिला है? हाथ खड़ा करेंगे, कितने को मिला है? मिला है कुछ? कितने को मिला है? मैं ये हाथ खड़ा करने की बात कह रहा हूं। आप एक काम करना, आप अपने बस स्टैंड के पास जाकर के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, बस स्टैंड के पास जाकर के वहां जो भी अधिकारी होगा उससे वो कार्ड अपना कलेक्ट कर लें। आपने सफर करना है, कहीं जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, आपने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, आपने कहीं भ्रमण के लिए जाना है, आपने बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है, 1 साल के अंदर आपको उस कार्ड के ऊपर 1000 किलोमीटर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये अगर सोच किसी की है, ये सोच नरेंद्र मोदी की है, ये सोच अगर किसी की है, ये सोच इस डबल इंजन सरकार की है। ये हमने निर्णय लिया कि जो हमारा गरीब व्यक्ति है उसको अगर कहीं जाना पड़ता है, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 ही लोगों का ये कार्ड ये बन करके आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। ये सरकार गरीबों के हित की सरकार है, गरीब को मजबूत करने वाली सरकार है। सरकार की सोच है कि अंत्योदय की इस भावना को धरातल के ऊपर उतारा जाए। पीछे विधानसभा का सत्र हुआ, उस सत्र के अंदर स्पेशल मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बजट पास किया गया और आज मुझे यह बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है
कि हमने इसका निर्णय किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां पर भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं और यहां सोनीपत के अंदर भारी संख्या के अंदर हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने विधानसभा के अंदर भी ये बजट पास किया है कि 7,755 लोगों को तो हम आज कब्जा दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं। अगर कुछ ऐसे लोग भी बचे हैं जहां पर जमीन नहीं है, हमने ये निर्णय किया है कि उन सब के खाते के अंदर भी 100 गज का प्लाट लेने के लिए 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जल्दी ही हमने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैंने अधिकारियों को कहा है कि ये 10 दिन 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 10 और 15 दिन के अंदर ही हमारा जो पात्र व्यक्ति है, जो हमारा परिवारजन है, जिसको प्लाट की आवश्यकता है कि उसने प्लाट खरीदना है और उसको जमीन नहीं मिली है, वो अपनी जमीन को देख ले। अगर उसको 80,000 रुपए में उपलब्ध होगी तो डायरेक्ट पैसा जहां से वो परचेज करेगा उसके खाते के अंदर पहुंचा देंगे। अगर 1 लाख रुपए की होगी तो 1 लाख रुपया डायरेक्ट उसके खाते में चला जाएगा और सरकार उसको 100 गज का प्लाट देने का काम करेगी। हमने इसके लिए यह भी कहा है, और भी कुछ फ्रेशर जो लोग हैं, एक पोर्टल बना दीजिए, पोर्टल के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसको वेरीफाई करके जो भी पात्र व्यक्ति है सरकार उसको जमीन देने का, प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक और बात कह रहा हूं। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी डीसीज को, सभी एसपीज को ये आदेश पारित कर दिए हैं, ये आदेश दे दिए हैं कि अगर किसी की कोई समस्या है, चाहे वो एनडीसी को लेकर के है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र को लेकर के है, या किसी की इनकम स्वयं सत्यापित भरी या ज्यादा भरी गई है, उसको दुरुस्त करना है, हमारे सभी डीसी हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनका समाधान करेंगे। यह आदेश पारित कर दिया है और इसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को कहा है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को यह बात कहा है कि एक वार रूम आपके ऑफिस में होगा और उसकी डेली की रिपोर्ट आएगी और वो डेली की रिपोर्ट मेरे पास भी आएगी। मैं उसको स्वयं वॉच करूंगा, उस रिपोर्ट को मैं स्वयं देखूंगा कि अगर कोई समस्या लेकर के आया है, अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, तो उसको मैं स्वयं देखूंगा। अब आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये हमने जो 7,755 लोगों को प्लॉट दिए हैं, अभी और भी लोग ऐसे बकाया हैं जहां पर कोई डिस्प्यूट है। हमने तुरंत कहा है कि सरपंच महोदय से तुरंत बात करके उसको समाधान निकाल दें और समाधान निकाल करके जो लंबे समय से सफर कर रहे थे गरीब व्यक्ति, उनको खाली सजाबाग दिखा दिया। और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों ने जो महात्मा गांधी बस्ती, ग्रामीण बस्ती योजना के तहत ये प्लॉट दिए थे, उन्होंने तो महात्मा गांधी के नाम को भी डुबोने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अरे उनको खाली ये बता दिया कि ये प्लाट आपका है, उसके पास कागज नहीं है, उसके पास रजिस्ट्री नहीं है, उसके पास कब्जा नहीं है, बस बोल दिया, वोट ले लिया और अब सफर कर रहे थे। आपकी समस्या को समझा और समझ करके इसका समाधान कर दिया कि कब्जा भी आपका होगा, रजिस्ट्री भी आपकी होगी और आप उसके ऊपर अपना मकान बना सकते हैं, जो अपने आपके सपनों का, व्यक्ति के सपनों का, जो एक सपना होता है कि मेरा स्वयं का घर होना चाहिए, और उस घर को पूरा करने का, उस सपने को पूरा करने का काम ये डबल इंजन की सरकार, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी, जिसको पिछले 1.5 दशक से आप लोग इंतजार कर रहे थे। आज उसका इंतजार खत्म हुआ है और मुझे खुशी है बताते हुए कि ऐसे सब समस्याओं का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है, जिसको कांग्रेस सरकार ने खाली सजाबाग दिखा करके उसको अदर में छोड़ करके चली गई। 2008 से लेकर के 2014 उनकी सरकार रही है, मनसा नहीं थी काम करने की, लोगों को गुमराह किया है और गुमराह करके उनको उनसे फायदा उठाने का काम किया है।
परंतु इस समस्या का मुझे खुशी ये बात है कि हमने इस समस्या का समाधान किया है। और मुझे ये भी खुशी है, जैसा मैंने कहा है, कि जिनके पास अपना मकान नहीं है, ऐसे लोग अपना पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आज ये पूरे प्रदेश के लोगों से बात कर रहा हूं, सोनीपत से। पोर्टल के ऊपर जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर, ज्यादा लंबा समय नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अधिकारियों को कहा है कि वो पोर्टल बना दें और उसके ऊपर जिसका भी मकान नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे अधिकारी उसको वेरीफाई करके उसको प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ये डबल इंजन की सरकार करेगी। और इसी के साथ ही मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, शहरी के अंदर भी हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, उसके लिए भी जो हमारे पात्र व्यक्ति हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे 14 शहरों के अंदर हमने उसको वेरीफाई कर लिया है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल बना ली है। उनको वेरीफाई करके 15,000 प्लाट देने का निर्णय भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हम उनको कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत लगातार मकान बनाने का कार्य वो हमारी सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उनको 2.5 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि इन 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश की बात नहीं कर रहा हूं, जो नए मकान बना करके दिए हैं उनके लिए 522 करोड़ रुपया खर्च करके उनको नए मकान बना करके देने का कार्य ये इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे पास जो एप्लीकेशन वेरीफाई होकर के आई थी वो 67,649 वो एप्लीकेशन आई थी कि इन गरीब लोगों को मकान मिलना चाहिए। और मुझे ये बताते हुए कि हमने इन 10 वर्षों में जो काम किया है, ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं ना कि ये मोदी कोई काम नहीं कर रहा, ये सरकार कोई काम नहीं कर रही। मैं आज आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी को भी बताना चाहता हूं, मैं भूपेंद्र हुड्डा को भी बताना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या काम किए हैं। आपके अगर कानों में कोई दिक्कत है तो उसको खलवा करके आप मेरी आवाज को सुनने का काम करें। 67,649 मकान बनाने का यह लक्ष्य रखा गया और उसके अंदर से हमने 14,939 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम वो गरीब व्यक्ति को किया है। और मुझे यह भी खुशी है उसके अंदर 15,356 मकान जो जल्दी ही बनकर के लगभग तैयार हो गए हैं, 1-2 महीने के अंदर फाइनल टच में आ जाएंगे। 15,356 मकानों की और चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को उसका अपना मकान होना चाहिए, उसके सर के ऊपर छत होनी चाहिए। इसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर मजबूती से काम कर रही है। और मुझे यह भी बताते हुए कि हमारी सरकार ने इस योजना के तहत जो पुराने मकान थे, उन पुराने मकानों के विस्तार के लिए भी 1.5 लाख रुपया देने का काम किया है। और अब तक मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक हमारी सरकार ने, किसी ने अपने मकान का नवीनीकरण किया है या किसी की कच्ची छत थी, उस कच्ची छत को उन्होंने ठीक करने का काम या नया मकान बनाने का काम किया है। अब तक ऐसे इस योजना के तहत 2,138 मकानों के लिए 32 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत भी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, ये लोग विपक्ष के जो बोलते हैं उनको भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि ये सरकार, ये गरीब की हितैषी सरकार है। पहली बार है कि गरीब को मजबूत करने का काम इस डबल इंजन की सरकार कर रही है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत हमारी सरकार ने मकान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1,38,000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और उसके तहत 29,440 जो एप्लीकेशन हमारे पास आई, वेरीफाई हुए कि 29,440 लोगों के मकान बनने चाहिए। और उसके तहत हमने इन 10 वर्षों के अंदर 26,318 मकानों के लिए
376 करोड़ रुपया दे करके बनाने का काम हरियाणा के अंदर किया है। 26,318 लोगों को लगातार ये सरकार मकान बना करके देने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। डबल इंजन सरकार की ये कार्य कर। हमने एक योजना बनाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। इस योजना के तहत हमने जो हमारे गरीब व्यक्ति है, जिसके घर की मुरम्मत की बात है कि अपने घर की मुरम्मत करे, रंग रोगन करे, कोई और दिक्कत हो, उसके लिए हमने ऐसे लोगों की मुरम्मत के लिए 80,000 रुपया ये देने का निर्णय ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत ये किया है। और मुझे बताते हुए आप लोगों के बीच में कि हमने 66,000 लाभार्थियों को, जिनको ये 80,000 रुपया जारी किया है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 66,000 लोग हैं और उनको 370 करोड़ रुपया जारी करके उनके मकानों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, गरीबों को चाहे भोजन की बात हो, हमने चाहे अटल कैंटीन खोलने की बात हो या लेबर विभाग के द्वारा कैंटीन खोलने की बात हो, उसके अंदर मात्र 10 रुपए में गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले, उसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। शिक्षा को लेकर के कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप की बात है। मैट्रिक से लेकर के जो हायर एजुकेशन तक जो बच्चे पढ़ते हैं, 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक उनको स्कॉलरशिप देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे आज आप लोगों को बताते हुए ये भी खुशी हो रही है, जब मैं पीछे लेबर का मंत्री था, मेरे पास ये विभाग था गरीबों का। इसको कौन कौन जानता है? मैंने बड़ी सुविधाएं दी थी, है ध्यान में किसी के? किसको सुविधाएं मिली थी, क्या क्या मिलती थी, बताइए खड़ा होकर के। सीधा डायरेक्ट पैसा जाता था, सीधा पैसा जाता था। जी 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 जी। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं ये विभाग देख रहा था 2014 से लेकर के 2019, मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे प्रदेश के अंदर। और मेरे पास एक फाइल आई कि गरीब बच्चों को ऐसे 35,000 बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं गई। जब मेरे पास फाइल आई तो मैंने उसको चेक किया, मैंने देखा कि ये बच्चे पढ़ाई के लिए पैसा है और गरीब बच्चे के लिए है और वो अच्छी पढ़ाई करे। तो मैंने अधिकारियों को कहा कि मैं इसको जारी कर दो 35,000 को। तो मुझे वो कहने लगे, अधिकारियों ने मेरे को कहा जी ये 2 जगह से ले गए, एक एजुकेशन से ले गए और एक ये श्रम विभाग है, इससे अप्लाई कर दिया है, एक जगह से दे सकते हैं। मैंने उनको अधिकारियों को कहा, मैं यार गरीब आदमी है, कहीं कुछ कर रहे हैं क्या, जारी कर दो, आप कोई दिक्कत आ रही है क्या, हम बैठे हैं, 35,000 बच्चों का मैं जारी कर दो। तो अधिकारियों ने, जब मैंने कहा कि जारी कर दो, तो अधिकारी कहने लगे मेरे को, कहा जी तो मुख्यमंत्री पे जाएगी फाइल। मेरे को कहने लगे, मैं मुख्यमंत्री जी के पास भेजिए। मैं उस फाइल को लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास गया और मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, मखा जी इसके अंदर 35,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है और वो उन्होंने दूसरी जगह से भी ले ली है, हम ये चाहते हैं कि इनको यहां से भी जारी हो जाए। और मुख्यमंत्री जी ने देर नहीं लगाई, मनोहर लाल जी कहने लगे, कहा यह भी जारी कर दो। कहा 35,000 बच्चों को हमने वो भी जारी कर दी। बच्चे पढ़ाई के लिए पैसा मांग रहे हैं, ये सोच ये हमारी सरकार की है कि गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, गरीब व्यक्ति को कैसे सुदृढ़ किया जाए। परंतु ये कांग्रेस के लोग वोट तो ले लेते हैं सजावाग दिखा करके, परंतु जब आप काम के लिए जाते हैं, मैं तो आपके परिवार का हूं, आपके बीच का हूं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जब इनके पास काम के लिए जाते हैं तो आपके कपड़ों से इनको बदबू आने लग जाती है और फिर कहते हैं कहीं इनको बाहर बैठाओगा। ये बात बोलते हैं ये लोग। इस बात को हमने समझना है और ये सरकार आप लोगों के हित की सरकार है। जितने काम ये किए हैं, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, आयुष्मान कार्ड, भाइयों 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। 2014 से पहले क्या स्थिति थी, आप ध्यान करिए, कांग्रेस की सरकार थी। अरे गरीब व्यक्ति को अगर दिक्कत आ जाती थी, इलाज नहीं करा पाता था, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर जाता था पैसे के अभाव के कारण, भाइयों वो परिवार के साथ नहीं रह पाता था, इस प्रकार की स्थिति थी। अगर वो इलाज कराता था तो भाइयों बीमारी के कारण और गरीबी के नीचे दब जाता था। परंतु इस बात की चिंता अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की और भाइयों हमारी डबल इंजन की सरकार ने की और उसके लिए आयुष्मान कार्ड दिया। और हमारी सरकार ने हरियाणा में मनोहर लाल जी ने इसके साक्षी राज्य जोड़ दिया
और आज मैं जब गांव के अंदर जाता हूं, गांव के अंदर मैं जाकर के बात करता हूं कि भाई इस योजना का किसने लाभ उठाया, कोई बताएगा? तो लोग पता क्या बोलते हैं कि मैंने इस योजना का लाभ उठाया है और मुझे दिक्कत आ गई थी, मेरा स्टंट डलना था या मेरे को कोई और दिक्कत आई है, मेरा 4 लाख रुपए का खर्चा आया है, मेरा एक भी पैसा नहीं लगा, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी हरियाणा सरकार ने दिया है, मुझे कहीं पर भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आई है। ये जो गरीबों को मजबूत करने का कदम अगर किसी ने उठाया है तो ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। ये सरकार गरीबों के हित की सरकार है। आज गरीब को यह चिंता नहीं है, अगर दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है दूसरे की तरफ देखना पड़ता था, किसी की तरफ हाथ फैलाना पड़ता था, कई बार वो पैसा नहीं देता था कि गरीब व्यक्ति है, पता नहीं मेरा पैसा वापस करेगा नहीं करेगा। परंतु मोदी जी ने वो सम्मान आप लोगों को देने का काम किया है कि आज आपको किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। यह सम्मान अगर किसी ने दिया, यह डबल इंजन की सरकार, यह नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को सम्मान दिया है, इस बात को भी हमने समझना है। और भाइयों मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, पहले बीपीएल कार्ड बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, भाइयों बीपीएल कार्ड नहीं बनता था। आज जिनकी आय 1,80,000 रुपए है, अपने आप बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर के ऊपर पहुंच जाता है। कितना का अपने आप बन करके आया, हाथ खड़ा करेंगे? जिनका अपने आप बन करके आया काफी संख्या है। कहीं दफ्तर में नहीं गए, किसी अधिकारी के पास नहीं गए, अपने आप कार्ड बन करके घर पे पहुंच गया। अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को है, आज मैं इस मंच के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के ऐसे वर्ग से बात कर रहा हूं कि वो जो हमारे डीसी महोदय 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक बैठेंगे, अगर किसी प्रकार की किसी को समस्या है तो वो वहां जाकर के तुरंत बताने का काम करे, उसको दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार करेगी। आप लोगों को दिक्कत नहीं है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे जो बीपीएल परिवार थे, कांग्रेस के लोगों ने तो दुष्प्रचार कर दिया, कहा भाई कार्ड काट दिए, कार्ड काट दिए। कांग्रेस के समय में तो मेरे ख्याल से मात्र ये योजना भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीपीएल की शुरू की थी और इन्होंने मात्र 20-22 हजार बनाए थे। 20-22 हजार भी नहीं थे, 20-22 लाख इतने भी नहीं थे, मेरे ख्याल से 15-18 लाख कार्ड बीपीएल थे। हमारी सरकार ने आकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 45 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड बनाने का काम किया है। 45 लाख लोगों के। ये जो बात बोलते हैं कि बीपीएल कार्ड काट दिए, ये प्रदेश की जनता को बताएं हमारी सरकार के अंदर कितने लोगों के बीपीएल कार्ड थे। मैं भी ये बड़े फक्र के साथ बता रहा हूं कि हमने 45 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए। हां, अगर किसी गलती के कारण कार्ड कट गया, किसी का नाम गलत हो गया, किसी ने स्वयं स्थापित इनकम भरी, इनकम ज्यादा भरी गई, हम आज भी कह रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश के लोगों को कह रहा हूं कि आप अपनी इनकम को वेरीफाई कराइए। वेरीफाई करा करके आपकी वो बीपीएल कार्ड भी बन जाएगा, आपकी पेंशन भी लग जाएगी, आपका परिवार पहचान पत्र भी बन जाएगा। ये हमारी सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से किया है कि उसको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। ये बहुत अच्छी योजना हमारी सरकार लेकर के आई है और मुझे खुशी है कि इन 45 लाख लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। एक भी परिवार भूखा पेट ना रहे, उसकी व्यवस्था भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वो चलाई और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, देश के जो संपन्न लोग थे, जो मजबूत लोग थे, उनको कहा कि मैं ये आप सब्सिडी छोड़िए, इस सब्सिडी का पैसा मैं कुछ ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करना चाहता हूं जिनके पास इस योजना की सुविधा नहीं है। कांग्रेस के समय में तो गैस का सिलेंडर दिखाई नहीं देता था, गरीब व्यक्ति की पहुंच से तो दूर था। हमारी माताओं बहनों की वो लकड़ी से बरसात पड़ जाती थी, गिल्ले गोहे से वो भोजन बनाती थी, धुएं के कारण किस प्रकार की स्थिति होती थी, आंखें खराब हो जाती थी, पेट में धुआं चला जाता था, पेट के अंदर धुआं चला जाता था तो उससे फेफड़ों में भी दिक्कत आती थी। यह चिंता कांग्रेस ने नहीं की। यह चिंता अगर किसी ने की, इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठ करके की कि मेरी माता बहन के ये दिक्कत ना आए और वो सब्सिडी का पैसा वो उसका पैसे के माध्यम से हमारे हरियाणा प्रदेश के 12 लाख इस प्रकार की हमारी माताएं बहनें हैं जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने की है। आज धुएं के कारण उनकी आंखें खराब नहीं होती है, आज उनको भी सब्सिडी के ऊपर। ये जो लोग बोलते हैं, दुष्प्रचार करते हैं कि गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया, अरे भाई जो संपन्न लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनसे आग्रह भी किया गया
कि आप लोग ये सब्सिडी छोड़ दें, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को मान करके उन्होंने छोड़ा। उनको आवश्यकता नहीं है उस सब्सिडी की, परंतु वो सब्सिडी आप तक पहुंच रही है। आप लोगों को वो गैस का सिलेंडर वो 500 रुपए के अंदर उपलब्ध हो रहा है। आज आपको कहीं वो दिक्कत परेशानी नहीं है, खुले में ही मिल रहा है। और उसके लिए भी अलग योजना बना करके हमारी सरकार ने मजबूती से उसको आगे किया है। आदरणीय हमारी डबल इंजन की सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक योजना शुरू की है, निरोगी हरियाणा योजना। निरोगी हरियाणा योजना के तहत हमारे जो गरीब व्यक्ति हैं वो कहीं चेकअप नहीं कराते, कोई बीमारी हो जाती है, और जब वो बीमारी पूर्ण रूप ले लेती है तो वो डॉक्टर के भी बस से बाहर चली जाती थी, तो उसको पता नहीं चलता था कि मुझे ये गंभीर बीमारी हो गई है। परंतु इसको निरोगी हरियाणा योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2,71,00,000 लोगों को मुफ्त में उनका चेकअप करके उनको बताया गया कि आपको ये दिक्कत है, और प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उसका फ्री में इलाज कराया गया। ये भी निर्णय अगर किसी ने लिया, ये हमारी सरकार ने लिया है भाई, ताकि गरीब व्यक्ति को कोई चिंता नहीं। अरे कैसे चिंता करते, एक परिवार का मेंबर जैसे मेरे परिवार का मेंबर है, उस तरीके से आप लोगों की चिंता करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना आए। आदरणीय हमारी इस सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में एक योजना बनाई, और वो योजना बनाई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। वो योजना बनाई, और उस योजना का उद्देश्य था कि हमारा जो गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान के ऊपर बैठा है, उसके पास पैसा नहीं है काम करने के लिए, काम करना चाहता है, वो भी समाज की मुख्यधारा के अंदर जुड़े, ऐसे लगभग इस योजना के तहत 50,000 लोगों को पिछले दिनों में हमारी सरकार ने उनको बहुत सस्ते ऋण के ऊपर लोन उपलब्ध करा करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, इसके माध्यम से किया है। ये सरकार लगातार जहे गांव के अंदर, मेरे ख्याल से यहां बैठे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है, कोई बताएगा क्या? किसी ने इस योजना का लाभ उठाया है? क्योंकि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव के अंदर चली थी, उसके तहत भी इस योजना का प्रचार हुआ था, प्रसार हुआ था, ताकि वो लोग इस योजना का लाभ उठा सकें, और उसका लाभ दिया है। 50,000 लोगों को पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, जब कोरोना का कालखंड आया, कोरोना के कालखंड के अंदर हम सब घर में थे, ना मजदूरी पे जा सकते थे, ना हम अपनी जो रेडी फड़ी थी उसके ऊपर काम कर सकते थे, परंतु इसकी चिंता भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, और प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। उस योजना के माध्यम से 1,31,000 रेडी फड़ी वालों को बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपया उस कोरोना कालखंड के अंदर दे करके उनके कार्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये ताकि उनको परिवार में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ये हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, इस योजना के माध्यम से जो गरीब व्यक्ति है उसने बिटिया की शादी करनी है और उसको दिक्कत परेशानी ना आए, उसके लिए 71,000 रुपए का लाभ सगुन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसके तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गरीब व्यक्ति है इस योजना का मजबूती से लाभ उठा रहा है। और मुझे ये भी बताते हुए ये खुशी हो रही है कि एक योजना बनी, आपकी बेटी हमारी बेटी। इस योजना के माध्यम से भी जो गरीब परिवार के अंदर 3 बेटियों तक जब बेटी जन्म लेती है तुरंत उसके खाते के अंदर 21,000 रुपए पहुंचाने का काम भी ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है, ताकि माँ बाप को चिंता न रहे, जब उसकी शादी हो तब वो पैसा उसके काम आ सके। उसके लिए हमारी सरकार ने ये कार्य किया है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत अगर कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुर्घटना परिवार में हो जाती है, कमाने वाला व्यक्ति है और वो कोई दुर्घटना का शिकार हो गया, कोई बीमारी का शिकार हो गया और वो परिवार से चला गया, क्योंकि वो परिवार में कमाने वाला व्यक्ति था, पूरा का पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर था, और किसी दुर्घटना में या बीमारी के अंदर वो चला गया, तो हमने एक योजना बनाई है मुख्यमंत्री दयालु योजना, और उसके तहत 8,000 परिवारों को 310 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम किया है। इन 10 वर्षों के अंदर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको 5 लाख रुपए देने का काम परिवार को पीछे हमारी सरकार कर रही है। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत फ्री में दर्शन कराने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और मुझे एक और बात आप लोगों के बीच में करनी है, यह भी निर्णय हमने अभी लिया है, हरियाणा प्रदेश की
जितनी भी एससी समाज की चौपालें हैं, हरियाणा प्रदेश की जितनी भी बीसी समाज की चौपालें हैं, हमने उन सबको उसकी जानकारी ली है कि उनका नवीनीकरण होना चाहिए। वहां पर गरीब व्यक्ति कोई अपने बेटी की शादी करना है, कोई और फंक्शन करना है, उनकी हालत बड़ी दयनीय खस्ता है। उन सब के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट हम अब शीघ्र ही उनके सुदृढ़ीकरण के लिए वो जारी कर देंगे, ताकि लोग उन धर्मशालाओं का लाभ उठा सकें, उनको आगे जा करके उसको अपने उसके अंदर कार्यक्रमों को कर सकें। ऐसा आप लोगों के बीच में आज, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो 100 गज के प्लाट के पोजीशन और उसका कब्जा देने का काम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है, इसके लिए मैं तमाम हरियाणा प्रदेश के सभी आज जो बेनिफिशियरी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये सरकार, ये आप लोगों के हित की सरकार है और मैं आप लोगों से ये पुनः कहना चाहूंगा कि जितना काम इस डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के हित में किया है, कांग्रेस ने 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया, इतना काम उन्होंने नहीं किया जितना काम हमने किया है। और उसको अगर कोई भी समस्या, कोई दिक्कत है, उसको तुरंत आप दुरुस्त करा लें। और एक बात और मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगे कि कोई बात नहीं सुन रहा, आपकी कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा या कोई और बात नहीं सुन रहा, आप हमारे विधायक के पास जाएं, हमारा पार्टी का कोई पदाधिकारी उसके पास चले जाएं, और अगर वहां भी बात नहीं बन रही तो भाई मेरे पास आ जाएं, मैं आपकी बात सुनने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। अब यह समझने की जरूरत नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री आवास में कोई बढ़ने नहीं देगा। अरे ये आप लोगों का है, वहां पर योजना आपके लिए बनती है, आपके अधिकार सुरक्षित हो, उसके लिए बैठ करके पैरा दिया जाता है। और भाइयों, आप निसंकोच अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आकर के मिल सकते हैं, उसको तुरंत दुरुस्त करेंगे। आपको मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लगातार इस समय के अंदर चलने वाले हैं। कांग्रेस के लोगों के पेट में मरोड़ा उठ रहा, मरोड़ा नहीं उठ रहा, और वो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते घूम रहे हैं। कहा भाई ये सरकार तो अल्पमत में है। मैं उन कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि जब ये अक्टूबर के अंदर चुनाव आएगा, आपका तो पता भी नहीं चलेगा कि कहां चले गए। एक तरफा सरकार अगर कोई बनेगी तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं लोग। अरे कभी भी कांग्रेस ने गरीब लोगों का वोट ले लिया, वोट लेकर के उनका शोषण किया है, उनके चक्कर कटवाए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, हमारे ऐसा परिवारजन बैठा है, इन कांग्रेसियों के चक्कर कटवाए दो, बात मनाओ किसी की चक्कर कटवाए दो इनके। आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आपका हर काम करने के लिए तैयार हैं। आप सब इतनी संख्या के अंदर आए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर स्थानों पर बैठे हैं। मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके पुनः प्रणाम करता हूं, एक जोरदार जयकारे के साथ। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे।